हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे, आज जो हमारी क्लास होगी वो कीटोन पे पूरी तरीके से होगी। लेकिन कीटोन चैप्टर को करने से पहले या जो कीटोन टॉपिक है इसको करने से पहले आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह को बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा। अगर आप एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह पूरी तरीके से कंप्लीट किए होंगे और बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे तो आपको कीटोन समूह हम पढ़ने चल रहे हैं वो बिल्कुल आसान समझ में आएगा। बिल्कुल बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी एक बात छूट गई थी पिछली क्लास में। वो बात क्या छूटी थी, है ना, कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। जैसे एल्डिहाइड समूह में, है ना, एल्डिहाइड समूह में मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मेथेनल, है ना, इन सभी वर्ड का साधारण नाम हम नहीं लिखवा पाए, भूल गए, है ना। जैसे हम लोगों ने एल्कोहल समूह के भी कुछ तत्वों को लिख लिए, तो पहले के की पॉइंट बना लेंगे, है ना। सामान्य नाम, एल्कोहल तत्वों के सामान्य नाम लिख सकते हो। एल्कोहल, पहले इस पॉइंट को लिख लेंगे, फिर हम आज कीटोन पढ़ेंगे। एल्कोहल यौगिकों के, ऐसा लिख लो, एल्कोहल यौगिकों के सामान्य नाम। एक पॉइंट इस तरीके से आप बना लेंगे। इस तरीके से बना करके मेरे भाई पहला लिखेंगे क्या, पहला आपको पता होगा मेथेनॉल। क्या नाम दिए थे, आईयूपीएसी नाम, मेथेनॉल। ये कैसा नाम है, बोलो कि सर ये तो आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नेम है ना। इसका जनरल नेम या इसका साधारण नाम क्या है, ये सवाल है कि मेथेनॉल को साधारण नाम क्या देंगे। इसका साधारण नाम लिख लें। तो मेथेनॉल का मेरे भाई साधारण नाम पीछे आप वहां ऐड कर सकते हो, जो हमने पीछे पढ़ रखा उसमें वहां पे आप ऐड कर सकते हो। लिखना यहां पे मेथिल एल्कोहल, इसको क्या नाम देते हैं, मेथिल एल्कोहल। ध्यान से लिख लेंगे, पीछे अपनी कॉपी में अपनी नोट्स में वहां इंक्लूड कर लेंगे मेथिल एल्कोहल। दूसरा लिखना एथेनॉल, दूसरा क्या, एथेनॉल। ये कैसा नाम है एथेनॉल, सर ये आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। एथेनॉल का साधारण नाम आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर एथेनॉल का साधारण नाम जो होता है वो क्या होता है, बोलेंगे भैया एथेनॉल का साधारण नाम जो होगा ना वो लिखेंगे एथिल एल्कोहल। क्या लिखोगे, एथिल एल्कोहल। इसका नाम लिखेंगे एथिल एल्कोहल। इसका सिंपल नेम, साधारण नाम, जनरल नेम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। एक और लिखना, तीसरा, तीसरा क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। लिखेंगे प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल ये कैसा नाम है, सर ये तो आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम लिख दूं या साधारण नाम। अगर इसका सामान्य नाम या साधारण नाम की मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखना, इसका साधारण नाम क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब एक बात आपको समझ आई होगी क्या, सर अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना यहां पे, अब ये बात बिल्कुल क्लियर, ये पीछे छूट गया था वहां पे जोड़ लेंगे। मेथिल क्या था, सर ये तो एल्किल समूह का तत्व है, एल्किल समूह से एल्कोहल जुड़ा, एल्किल समूह से एल्कोहल जुड़ा तो एक कार्बन, तो मेथिल से एल्कोहल तो मेथिल एल्कोहल। अगर एथिल होगा तो एथिल से बनाएंगे क्या, एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से देखो प्रोपिल बना तो प्रोपिल के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे मैं 4 कार्बन का अगर बनाऊंगा तो वहां पे लिखूंगा ब्यूटिल एल्कोहल, है ना। क्या ऐसा भी लिख सकते हो, एल्किल समूह, क्या लिखते हैं भाई, एल्किल समूह। और इस एल्किल समूह से क्या जोड़ा हूं, इस एल्किल समूह से मैं एल्कोहल जोड़ा हूं, इस एल्किल समूह से क्या जोड़ा, एल्कोहल। एल्किल समूह का मैं यदि आपसे सूत्र पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1 और इसमें क्या जोड़ रहा हूं, एल्कोहल समूह जोड़ रहा हूं। ध्यान से देखना, अब यहां से आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। अगर एल्किल समूह भैया यहां पे एक का रखोगे तो एक, दो एक कम दो, दो एक क्या हो जाएगा, 3।
ये क्या बनेगा बोलोगे, CH3 बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3। और CH3 क्या, मेथिल है, और मेथिल में क्या जोड़े, एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल हो गया। अगर यहां मैं C2H5 प्लस OH जोड़ूंगा तो ये तो एथिल है, एथिल में एल्कोहल जोड़ा। ऐसे C3 लिखूंगा तो बोलोगे H7 होगा, और OH जुड़ेगा तो बोलोगे सर ये क्या है, ये तो प्रोपिल है, प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे C4H8 9 लिखूंगा तो बोलोगे सर ये देखो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। इसका मतलब जो पहला तत्व तो पूरा का पूरा हमको दिखाई दिया ना, ये पूरा का पूरा तत्व क्या कहलाएगा सर, ये एक एल्कुल समूह का तत्व है, ये एक एल्किल समूह का तत्व है, और एल्किल समूह के तत्व के साथ एल्कोहल जोड़ने की वजह से इसका क्या बना है, इसका साधारण नाम बना हुआ है। तो बिल्कुल आप क्लियर कर ले जाएंगे कि साधारण नाम कैसे बना हुआ, तो एल्किल समूह प्लस एल्कोहल, एल्किल समूह प्लस एल्कोहल से साधारण नाम बना हुआ किसका, एल्कोहल यौगिकों का बना हुआ है। ये पीछे छूट गया था, इसको नोट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से मैं एल्डिहाइड के यौगिकों के सामान्य नाम लिख लेते हैं। चलो आ जाओ आगे पॉइंट्स बढ़ा लेते हैं। लिखेंगे एल्डिहाइड समूह के, हेडिंग बनाएंगे एल्डिहाइड समूह के, या एल्डिहाइड यौगिकों के, ऐसा लिखना, एल्डिहाइड यौगिकों के सामान्य सामान्य नाम या साधारण नाम, दोनों बात बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से सुनना, आप पढ़े होंगे एल्डिहाइड के नामकरण में। अगर मैं बोलूंगा मेरे भाई, पहले हम पढ़े थे मेथेनल, क्या पढ़े थे, मेथेनल, और मैं एल्डिहाइड में आपको बताया था मेथेनल को क्या लिखते हो, लिखोगे भैया सर CHCHO, क्या लिखोगे, HCHO। और इस HCHO को क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसी HCHO को हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। इसी CHO का साधारण नाम, इसी CHO का साधारण नाम फॉर्म फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या, एल्डिहाइड। नोट कर लेंगे इस बात को। क्या बोलोगे, मेथेनल को हम क्या नाम देते हैं साधारण, तो मेथेनल का साधारण नाम होगा फॉर्म एल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से एथेनल का क्या नाम होगा, ध्यान से देखना, एथेनल। अगर मैं यहां पे एथेनल वर्ड लिखा तो एथेनल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया सर, CH3CHO, यही पढ़े हो ना। और इसका साधा देखो आईपीएससी नाम क्या है, बोलोगे सर इसका तो आईपीएससी नाम मेथेन एथेनल है, आईपीएससी नाम एथेनल, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इसका साधारण एसिड एसिड एल्डिहाइड। क्या जवाब दोगे, एसिड एल्डिहाइड। दोनों बात को नोट करेंगे, एसिड एल्डिहाइड है ना, दोनों बात को नोट कर लेंगे आप। इसका नाम क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड, और ये क्या होगा, फॉर्मल्डी, ये फॉर्मडिहाइड है। दोनों नोट कर लेंगे आप। आगे बढ़े आप, कोई और छूट रहा है ना, चलें और एक और लिख दें, प्रोपेनल का लिख लो। प्रोपेनल सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल है, ध्यान देना, CHO। इसका सामान्य नाम लिखना, इसका इसका सामान्य नाम लिखना, क्या इसका प्रोपेनल का सामान्य नाम या साधारण नाम, सामान्य या साधारण, कंफ्यूज मत होना, वहां सामान्य लिखे यहाँ पे साधारण कहीं लिख दिए। सामान्य नाम क्या होगा, लिखेंगे सामान्य नाम इसका हो जाएगा प्रोपियोन, क्या, प्रोपियोन, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये तीनों नाम बिल्कुल नोट कर लेंगे आप, है ना। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी ना, तो एक बार वीडियो भैया जरूर इस यहीं पे पॉज करके अपने मित्रों तक शेयर करना, फिर आगे लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना और लाइक करना, चीजें पसंद आ रही हो तो, ठीक है ना।
चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। अब आज हम पढ़ेंगे कहां से, कीटोन से। कहां से पढ़ेंगे मेरे भाई, कीटोन से। हेडिंग बनाएंगे कीटोन। कीटोन, अब ध्यान से सुनना। कीटोन की क्या पहचान होगी सर? कीटोन को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, याद होगा आपको। कीटोन कैसे लिखोगे सर? कीटोन के सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये देखो सिंगल बॉन्ड, और बीच में क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सीओ। इसी को कौन सा बोलते हैं? सीओ समूह। क्या नाम दोगे? सीओ समूह है ये सीओ समूह। ध्यान से देखना, एक तरफ इधर चेन होगा कार्बन का, और फिर जाके ये डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन साथ जुड़ा होगा, और फिर इस तरीके से इधर भी चेन होगा। दोनों चीज ध्यान देना। इसका मतलब एक चीज आप समझना भाई, इधर भी चेन, इधर भी चेन। चेन किसकी? कार्बन की लंबी चेन होगी, और कार्बन की लंबी चेन के साथ में बीच में क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। और जो इतना आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, ये जो इतना बीच में जुड़ा हुआ दिखाई देगा, यही कौन है? यही कीटोन है। यही क्या है? यही कीटोन है। और इसी कीटोन को याद रखना, ये कीटोन कभी भी किनारे नहीं आता। जब भी कीटोन लिखा जाएगा तो कीटोन हमेशा बीच में रहेगा, और मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूं, कम से कम 2 कार्बन तो इसके पास पड़ोस में रहेंगे। एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां हमेशा रहेगा। इसका मतलब कीटोन भैया प्रो से ही स्टार्ट होगा। कीटोन अगर हमें बनाना पड़ेगा तो ना तो मेथ बनेगा कीटोन का, ना तो एथ बनेगा कीटोन का। कीटोन का बनेगा तो कितना बनेगा? मिनिमम 3 कार्बन से ये स्टार्टिंग ही करता है। 2 कार्बन और 1 कार्बन इसका साथ नहीं चलते। तो आप मिनिमम कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 से 4 5 6 कार्बन आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको कितना कार्बन लेना पड़ेगा? तो बोलोगे भैया मिनिमम हमको 3 कार्बन लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो कीटोन समूह है 3 कार्बन से स्टैंड करेगा, स्टार्ट करेगा। अब आ जाओ आगे। इतनी बात आपको यदि क्लियर हुई होगी तो अब ध्यान सुनना। जो कीटोन समूह का तत्व है, इसका अंतिम वर्ड क्या लिखूंगा? इसका अंतिम वर्ड क्या होगा? बोलेंगे इसका अंतिम वर्ड जो लिखेंगे ना, तो वो क्या? ऑन होगा। ध्यान देना, ऑन होगा। या ऐसे ऑन ना लिखे, ऐसे ऑन लिखेंगे। ध्यान देना, ये देखो ऐसा। पहचान कुछ समझ में आ रहा होगा अब? सर ओएच था, ओएच था, तो ओएच के लिए हमने ऑल लिखा। देखो ओएच के लिए क्या लिखा? ऑल लिखा। सर सी एच ओ था, सी एच ओ था, तो हमने इसके लिए क्या लिखा था? अल लिखा था। इसके लिए क्या लिखा? अल लिखा। जबकि अब मुझे दिख रहा सीओ समूह, और जब सीओ समूह दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा भैया? अब लिखूंगा ऑन वर्ड लिखूंगा। अभी एक समूह और पढ़ूंगा, सी डबल ओ एच, वहां पे ओइक नाम लिख दूंगा, है ना? वहां ओइक लिखूंगा। ये इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। ये क्या सजाती श्रेणी का तत्व हो सकता है? ये भी लिखना नोट बना के। यह सजाती श्रेणी का भी तत्व है। सजाती श्रेणी का, सजाती श्रेणी का यौगिक या तत्व है। यह सजाती श्रेणी बनाता है। अगर सजाती श्रेणी बनाता तो इसको चेक करना जरूरी है, क्या सजाती श्रेणी बनेगा नहीं बनेगा? चेक करता हूं। मिनिमम कितने कार्बन? कम से कम 3 कार्बन। लिख सकते हो इस बात को कि मिनिमम 3 कार्बन से ये स्टार्ट करेगा। लिख सकते हो? ध्यान देना, अगर 3 कार्बन से स्टार्ट करेगा तो बोलोगे भाई ध्यान से देखना, पहले ये क्या होगा? डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन, इधर चेन इधर चेन, तो 1 कार्बन इधर लगाए, 1 कार्बन इधर, क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3। तो मैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक यहां पे भी 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा? बोलोगे CH3। CH3 बीच में क्या भाई? CO, CO, और फिर क्या होगा? CH3। ध्यान से देखना, तो अब सीयू से तुरंत समझो सर बीचों बीच दिखा तो कीटोन है, बीचों बीच दिखा तो कीटोन है। अब लेकिन याद रखना, इसमें भी कार्बन काउंट किया जाता है, कीटोन का भी कार्बन काउंट करते हैं। जैसे एल्डिहाइड के सी का कार्बन काउंट करते हैं, वैसे कीटोन के भी सी का कार्बन काउंट करते हैं। तो 1 कार्बन ये, 2 और 3, और 3 के लिए लगाते क्या भैया लोग? 3 के लिए लगाए प्रो। सभी कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा सर? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं क्या?
एन, और देखो एक चीज और सर, कीटोन ओन वर्ड दिख रहा है ना, ओन वर्ड, तो यहां पे हम लगाएंगे सर कीटोन समूह का तत्व, तो मैं लिखूंगा ऑन, और ये पूरा पूरा मैं जोड़ूंगा, पूरा पूरा जोड़ूंगा, तो बोलोगे क्या बनेगा सर, प्रोपे नॉन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपे नॉन बनेगा। मिनिमम कितने कार्बन से कीटोन स्टार्ट ही होगा, तो बोलोगे सर मिनिमम 3 कार्बन से कीटोन को हम स्टार्ट ही करते हैं। बात बराबर हुई होगी ना। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि भैया ये सजातीय श्रेणी का तत्व है कि नहीं है, तो उस बात को कैसे चेक करोगे, लिखना एक तरफ कीटोन का आईयूपीएसी नाम, लिखना कीटोन का, एक तरफ लिखना कीटोन का आईयूपीएसी नाम, कीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखना, एक तरफ कीटोन का आईयूपीएसी नाम, और एक तरफ लिखना कीटोन का सूत्र। क्या लिखना, कीटोन यौगिक का सूत्र, दोनों बनाना एक बार। अब यहां ध्यान से देखना, ये तो बिल्कुल अभी आप नहीं बना पा रहे होंगे, साथ साथ लिख लेना। क्या लिखना, पहले लिखो प्रोपेनॉन, कितने कार्बन से स्टार्ट करेगा, मिनिमम 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, तो क्या लिखूंगा, प्रोपेनॉन। बात बराबर हुई। प्रोपेनॉन के बाद क्या आएगा सर, प्रोपेनॉन के बाद ब्यूटेनॉन आएगा, ब्यूटेनॉन आएगा, ब्यूटेनॉन के बाद क्या आएगा सर, पेंटेनॉन आएगा। क्या आएगा, पेंटेनॉन। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे क्या करना होगा, क्या करना होगा, बोलो सर ये 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के बचे 1 2 CH3 CO CH3, जैसा कि पहले अभी हमने करके दिखाया। ब्यूटेनॉन के लिए क्या लिखूंगा सर, CH3 CH2 CO, CO हो जाएगा ना, और CH3। बात बराबर है। पेंटोनॉन को क्या लिखूंगा, बोलोगे सर CH3 CH2 CH2 CO CH3। इस तरीके से आप बना ले जाएंगे। अगर मैं इसको पूरा का पूरा चेक करके दिखाऊं, क्या ये सजातीय श्रेणी का तत्व है कि नहीं, इसको कैसे चेक करूं, चलो आ जाओ, पहला रख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो पहला 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन लिख दिया, और क्या बचा, O बचा, O बचा ना। यहां पे सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यहां देखो 4 कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन, देखना H8, और एक क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से फिनिश कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्या कर दो, फिनिश कर दो भैया। 8 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन घटेगा तो कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन, और 4 कार्बन से 3 कार्बन घटेगा तो क्या आएगा, बोलोगे 2, सॉरी 3, 4 कार्बन से, देखो 4 कार्बन से 3 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन बचा, CH2 का डिफरेंस है। अगर CH2 का डिफरेंस है तो बोलोगे सर ये दोनों होमोलोगस सीरीज के हैं, ये भी दोनों होमोलोगस सीरीज के हैं। समझ पाए होंगे ना, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, तो इस चीज को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एक आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, हेडिंग बनाना, क्या, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा लिखते हैं, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, है ना, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा CH3 CO CH3 का नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा सर, सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे, संरचना बनाइएगा। अगर मैं सबसे पहले संरचना बनाता हूं तो बोलोगे सर संरचना ऐसे बनती, कैसे देखें, ध्यान देखना, संरचना कैसे बनाएंगे सर, संरचना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कीटोन है तो CO जब भी दिखे तो ये बीच में लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये 3 4 हो चुका है, इसके पीछे देखो 3 लगाना होगा आगे पीछे करके, 1 2 3, यहां भी ये 3 लगाना होगा तब तो 4 होगा, ये लो 3, ये संरचना बन गई। 3 कार्बन तो 1 2 3, कार्बन काउंटिंग 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सर, प्रो। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड सर, सिंगल बॉन्ड, देख लो एक सिंगल सिंगल। कौन सा ग्रुप है सर, ये ऑन वर्ड दिख रहा है तो यहां पे लिखूंगे ऑन, और क्या बनेगा सर, मिलके बनेगा प्रोपेनॉन, क्या बनेगा, प्रोपेनॉन, लिख लेंगे आप, इस तरीके से आप बना लेंगे, क्या बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा। ठीक, एक और बनाए हम, इसका साधारण नाम भी लिखवा दें, लिख लो, इसका साधारण नाम लिखना भाई, प्रोपेनॉन का साधारण नाम क्या होगा, बताना एक बार सब लोग, प्रोपेनॉन का साधारण नाम क्या होगा, बताना इसका
इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम, तो लिखेंगे इसका साधारण नाम होता क्या मेरे भाई, लिख लेना एसीटोन। क्या होता है इसका साधारण नाम? एसीटोन। लिख लेना इस बात को, इसका साधारण नाम क्या होगा सर? इसका साधारण नाम एसीटोन है। बात बराबर हुई ना? इसका साधारण नाम एसीटोन। एक और आगे बढ़ते हैं, लिखना आईपीएसी पद्धति द्वारा, लिखना आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, पद्धति द्वारा, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा यौगिक CH3, यौगिक CH3, CO, CH2CH3 का नामकरण बनाइएगा। आईपीएसी पद्धति द्वारा यौगिक CH3, CO, CH2, CH3 का नामकरण करो। कैसे करोगे? पहले क्या काम करना होगा? पहले संरचना बनानी होगी, तो संरचना बनाइएगा। संरचना बना लेने से थोड़ा नहीं, बहुत आसान हो जाता सवाल। तो सबसे पहले बच्चा क्या करना, संरचना ही बना लेना। तो संरचना सर 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो एक कार्बन रख दिया हमने, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक 4 कार्बन। देखो दूसरे पे O लगा हुआ तो डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन लगा दो, CO जहां दिखे वहीं पे ऑक्सीजन रखना, कहीं और अपनी जगह से मत रखना है, अपने मन से नहीं रख देना। जहां पे CO दिखेगा दूसरे कार्बन पे दूसरे पे ऑक्सीजन लगा देना। अब दूसरे पे ऑक्सीजन लगाने के बाद क्या करो ना भैया, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ये देखो 2 3 4 कंप्लीट है। एक दो लगा दो 4, ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें देखो एक था तो 3 और हमने लगा दिया, ये 4 बन गए। अब इसका नामकरण आप करेंगे। चलो बताओ इसका नामकरण बच्चा क्या आएगा, बोलो इसका नामकरण क्या आएगा भाई, ध्यान रखना इसका नामकरण क्या आएगा। बोलेंगे भाई इसका नामकरण क्या हो जाएगा, तो इसका नामकरण 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोलोगे सर 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। क्या यूज करते हैं, वर्ड ब्यूट यूज करते हैं। सभी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन वर्ड लगाते हैं। ये बात क्लियर है ना, पहले ही पढ़ लिया हमने। और सब देखो कहां पे, ये भैया ये कीटोन समूह है तो हम लगाएंगे क्या, ऑन वर्ड लगाएंगे। और इस तरीके से क्या बनेगा सर, ब्यूट प्लस एन प्लस ऑन, तो बनाएंगे ब्यूटे, ब्यूटे नॉन। क्या बनेगा, ब्यूटेनॉन। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी को और साधारण नाम में बदलना चाहूंगा तो साधारण नाम बदलने से पहले एक काम करना, क्या सर, CH3, ध्यान देना CH3, इससे देखो CO ऐसे लगा, यहां देखो भैया ये देखो CH2, C2H5 लिख दो ऐसा, C2H5, बात सही ना। 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो ये देखो हो गया। इसको क्या वर्ड बोलेंगे सर, ये तो एथिल बोलोगे, क्या एथिल। CH3 क्या वर्ड है सर, मेथिल। क्या नाम दोगे, मेथिल। और यही एथिल मेथिल क्या करेगा, यही एथिल मेथिल क्या करेगा, साधारण नाम बना देगा। यही एथिल मेथिल क्या करेगा, साधारण नाम। इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम, या ब्यूटेनॉन का साधारण नाम क्या होगा, तो बोलोगे सर दोनों का नाम होगा एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, क्या एथिल मेथिल। क्या लिखोगे आप, बोलो एथिल मेथिल, ये तो नाम कर दिया पूरा। अब प्रोप लिखेंगे क्या, ब्यूट लिखेंगे क्या, नहीं गलत हो जाएगा। ना प्रोप लिखना ना ब्यूट लिखना ना एक मेथ भी मत लिखना भैया, एथिल भी लिख दिया मेथिल भी लिख दिया, तो बचा क्या लिखने को सर, कीटोन लिखने को बचा, तो एथिल मेथिल कीटोन। क्या जवाब आएगा सर, यहां पे हम लिख पाएंगे एथिल मेथिल कीटोन। ध्यान से देखना, क्या लिखोगे, एथिल मेथिल कीटोन। इसका साधारण नाम क्या होगा, एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। तो यहां तक बिल्कुल आप क्लियर समझ पाए होंगे, बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। कहें तो और आगे हम बढ़ा दें इसको, बोलो भाई इसको और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। एक और समूह पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। एक और समूह पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। चलो बढ़ाएं आगे हम, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक समूह। हेडिंग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक समूह।
कार्बोक्सिलिक समूह। अब कार्बोक्सिलिक समूह में क्या बनता है बोलोगे सर, इसका तो पहचान लिखोगे ना, COOH, क्या होगा? इसी को COOH समूह वाला भी बोल सकते हो आप। अच्छा, इसको कैसे जोड़ेंगे? इस चैन वैन कैसे होगा? सर, एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ध्यान देना, अगर मैं इतना देखूं तो ये तो इतना कीटोन है, अगर इस कीटोन को छोड़ दिया सर इतना देखे तो ये तो एल्कोहल है। बात बराबर हुई ना? अब दोनों दिख रहा होगा तो यहां कंफ्यूजन बनेगी नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। ये भी लास्ट में आएगा, ये भी चैन के साथ आएगा, ये भी लास्ट में आएगा, ये भी चैन के साथ। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, डाउट भी बन रहा होगा क्या? सर, OH ध्यान से देखना, इधर चेन होगी कार्बन की और इस चेन के साथ क्या लगा होता? OH लास्ट में। सर, चेन होगा और लास्ट में क्या लगेगा? CHO, या ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा भी हो सकता है भैया। अगर चेन होगा और कीटोन होगा तो बोलोगे इधर भी चेन रहेगा, और कार्बन के साथ ऐसा नीचे भी लग सकता है और इधर भी चेन होगा, इधर भी चेन होगी। मिनिमम 3 कार्बन से स्टैंड करता है ये। और अगर ये हम देख रहे हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं, तो वो देखो ऐसा है डबल बॉन्ड, और ये सर सिंगल बॉन्ड, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। बात क्लियर है? कार्बोक्सिलिक समूह के लास्ट वर्ड में या इसका रूट वर्ड, लास्ट का वर्ड क्या होगा बोलो? तो लिखेंगे इसका जो लास्ट का वर्ड होता है वो ओइक वर्ड होता है। क्या होता है? अंतिम अंतिम वर्ड। अंतिम वर्ड क्या जोड़ोगे? सर, अंतिम वर्ड हम जोड़ेंगे ओइक। मैं बहुत ज्यादा इसका लिखा पढ़ा नहीं हूं भाई, डायरेक्ट सवाल को पढ़ा रहा हूं, बस आपको समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं प्राप्त करनी है कि महारत हासिल कर लेनी है हमको। ये चीज जितना पढ़ रहे हैं इतना सफिशियंट है, बिल्कुल आप सवाल भी कर ले जाएंगे बिल्कुल तसल्ली से। जितना सवाल आएगा सबको कर ले जाएंगे, इतना आपको करना है ना? ओइक वर्ड है। अगर ये वोइक वर्ड है तो एक चीज और याद रख लेना, अभी मैं उसको भी करवा देता हूं। यह भी सजाती श्रेणी का तत्व है। लिखना, यह सजाती श्रेणी का तत्व है, यह सजाती श्रेणी का तत्व है। इसकी परिभाषा नहीं लिखवाया हमने, डायरेक्ट मैं सवालों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ना कुछ पूछा जाता है, 2 सवाल आ जाता है, या जिसका प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, है ना? पीछे 5-6 सालों का प्रीवियस ईयर आप देखना, सब ऐसा ऐसा बार बार सवाल दिया है, सब एक तरफ से सवाल दिया गया है ना, बिल्कुल आप तसल्ली से कर पाएंगे। चलो आ जाओ आगे। क्या करे होंगे? इतना कर लिए होंगे, अब कुछ नामकरण अपने मन से कर लेंगे। लिखो, एथनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएसी नाम, यहां लिख देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना आप, अम्ल का मैं लिख दे रहा हूं, अम्ल का आईपीएसी नाम, आईपीएसी नाम। आईपीएससी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम में, नहीं समझ में आए पीछे वीडियो जाके देखना जरूर, है ना? और उसका अम्ल का सूत्र, कौन से अम्ल का? सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अम्ल का सूत्र। अब ऐसा कोई वीआईपी अम्ल नहीं है कि उसका सूत्र में लिखने वाला हूं और यहाँ पे कौन से अम्ल का आईपीएससी, नहीं, ये जो पढ़ रहे हो कार्बोक्सिलिक, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी में बोल रहा हूं। चलो लिख लो, एक मेथनोइक अम्ल या मेथनोइक एसिड बोलते हो आप, मेथेनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो सर, मेथनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा, ध्यान से देखना, एच एच सी डबल ओ एच। आगे लिखना एथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। बनाना क्या बनेगा? सर, एथनोइक अम्ल बनाएंगे ना तो लिखोगे CH2 सी डबल ओ एच। ध्यान से देखना, CH2 सही है ना? ना गलत हो जाएगा भाई, CH2 CH3, CH3 सी डबल ओ एच। आगे लिखना, एथनोइक के बाद प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। और प्रोपेनोइक अम्ल का लिखते हैं CH3, या ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख देता हूं C2H5, ऐसे लिख C2H5 सी डबल ओ एच, ये लिख लो C2H5 सी डबल ओ एच। ब्यूटेनोइक का लिख लो, एक और लिख लो ब्यूटेनोइक, ब्यूटे
नोइक लिखना भाई, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक अम्ल का क्या होगा, लिखेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल का CH3 या C3, ऐसा लिखो C3H7COOH, बिल्कुल बात बराबर है। ये इस तरीके से आप लिख ले जाएंगे। ये एथनोइक है। ये किस समूह के सजातीय श्रेणी के तत्व हैं, बिल्कुल आप है ना आसानी से इस बात को बता देना। मैं इसका फार्मूला और मूला नहीं लिखाया हूं, या इसका सूत्र लिखना चाहते हो तो इसका सामान्य सूत्र ऐसा लिख सकते हो। मैं पीछे नहीं भी लिख लो है, आगे इसका सवाल जब कराऊंगा तो वहां पे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे हम। सामान्य सूत्र ऐसे लिख सकते हो, आर एल्किल समूह है, COOH, ऐसा लिख सकते हो। आर क्या, आर एक एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह है। ये कौन समूह, एल्किल समूह। क्या गिर रहा है, देखो ये कौन सा समूह हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा। चले भाई आगे, आगे देखो आगे नामकरण करेंगे आईपीएससी पद्धति द्वारा। एक दो नाम भी कर लो इसका, आईपीएससी पद्धति द्वारा HCOOH का नामकरण, का नामकरण करेंगे। इसका नामकरण आप सब इसका नामकरण करेंगे कैसे सर, पहले संरचना बनाएंगे। इसका पहले क्या बनाओ, संरचना। संरचना कैसे बनेगी सर, संरचना इसका बनाएंगे पहले हम ऐसे। ये देखो इसकी संरचना तो आप जानते हो ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन लगा देना, बात बराबर हो गई ना। ये संरचना, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेथ, और सबके बीच बॉन्ड कैसा, सिंगल सर एन। ये क्या दिख रहा है सर, ओइक, तो ओइक लिखते हैं। ओइक क्या बनेगा, मेथेनोइक, लिख लेना इस बात को, मेथेनोइक। आप इस बात को बिल्कुल आईपीएससी नाम नोट कर लेना, मेथेनोइक एसिड। इस बात को बिल्कुल आप नोट करेंगे, मेथेनोइक एसिड लिखना इसको बिल्कुल, मेथेनोइक एसिड है ना। इसी मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम लिखना। इसी मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसी मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, जो बिच्छू काटता है उसकी डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बोलोगे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो चींटी काटती है वो जब डंक मारती है, जब काट लेती है, तो वहां पे अपने अंदर कौन सा अम्ल छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, किसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से। ठीक ना, यही फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। चलो एक और नाम लिखना, एक और नाम लिखना आईपीएससी पद्धति द्वारा, लिखना भैया, आईपीएससी पद्धति द्वारा, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, आईपीएससी पद्धति द्वारा CH3COOH का नामकरण, इसका आप करके बताएंगे। एक और मैं लिखता हूं, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, आईपीएससी पद्धति द्वारा, पद्धति द्वारा CH3CH2COOH का नामकरण, का नामकरण। ये दोनों का नामकरण आपको बताना है, बताना, इन दोनों का नामकरण आप बताएंगे भाई, क्या आने वाला है। अगर इसका नामकरण हम बोलेंगे तो बनाओ कैसे, बोलना इसका नामकरण भैया, है ना। इसका नामकरण क्या होगा सर, इसका एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा OH, ठीक है ना। यहाँ एक दो तीन, ये लो, दो कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा, एथ यूज करूंगा। सबके बीच बॉन्ड कैसा सर, एन सिंगल, आगे क्या है ओइक, क्या बनेगा एथेनोइक, एथेनोइक, नोइक। ऐसे इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका प्रोपेनोइक बनेगा। बनाना जरूर, बना के मैसेज करना, प्रोपे
नोइक। इसका साधारण नाम क्या होगा बताना आप, इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम बताओ, इसका साधारण नाम, और इसका साधारण नाम आपको बोलना होगा, इसका साधारण नाम और इसका साधारण नाम। इसका साधारण नाम लिख लेंगे प्रोपी, क्या लिखना, प्रोपियोनिक, क्या लिखो, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड या अम्ल। इसका साधारण नाम क्या होगा, प्रोपियोनिक अम्ल। और इसका साधारण नाम आप लिख लेंगे, इसका साधारण नाम क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड। एथनोइक अम्ल का साधारण नाम बताना क्या होगा, एथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होगा भैया, एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल, या सिरका जो बोल देते ना, एसिटिक अम्ल। इन बातों को नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ना हमको इसके आगे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, उसके बाद उसी में पढ़ते हैं हम दहन, है ना। उसी से हम दहन से ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, तो उसमें ज्वाला भी पढ़ लेते हैं, कोयला पढ़ेंगे पूरी तरीके से। अब इसी में जो प्रोसेस आएगा, दहन का प्रोसेस पढ़ेंगे, एक प्रतिस्थापन आता है उसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं, है ना। और ठीक उसी प्रकार से हम योगात्मक अपक्रिया पढ़ लेते हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ और तत्व जैसे मिलते हैं आपको बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए, है ना। एथेनॉल बनाने के लिए तो कुछ तत्व मिल जाएंगे, तो एथेनॉल बनाना आप सीख जाएंगे। इन सभी को जो आगे की जो क्लास होगी हमारी, वो किसके थोड़ा सा पीपीटी पे रख के करूंगा, क्योंकि उसमें देखो थोड़ा सा ज्यादा लिखना पढ़ना पड़ जाता है, या फिर आप कहोगे तो मैं बिल्कुल हैंड राइटिंग ही करूंगा। तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को एक बार दोहराएंगे, दोहरा करके जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल बन रहे हैं सब सवालों को कर डालेंगे। यदि आप नहीं कर पाते तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं सब प्रीवियस ईयर का सवाल करवा दूंगा, है ना। जितना भी आईपीएससी नाम से जितना भी सवाल बना है उस सभी सवालों को हम करेंगे। तो 2-3 सवाल आप पढ़ रहे हैं, तो आप साबुनीकरण, मिसेल, है ना, एथेनॉल बनाना, ये 2-3 बातों को बिल्कुल आप बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल हमेशा बने हुए हैं, ज्वाला प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, है ना, ये सब जरूर सवाल बनता है। तो भैया आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन हम आपसे और हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मैं इतना ही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि सब बच्चे पढ़ाई करते रहिए, है ना, सब बच्चे पढ़ाई करते रहिए, और एग्जाम बहुत जल्द ही आपका है भाई, डेट और निर्धारित हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया होगा, प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही होंगी, तो उन सबको एक साथ रखते हुए, है ना, उनको जितना जल्दी हो कवर करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस जो बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाए वो बिल्कुल कंप्लीट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, और चीजों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जितना बेहतर आज आप प्रैक्टिस करोगे भाई, एग्जाम हॉल में बैठोगे उतना ही मजा आपको आएगा, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही, अगली क्लास के लिए हम अगले दिन आपसे मुलाकात मुलाकात करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।